हार्दिक हार्दिक सुस्वागतम। इस मंगल भावना के साथ कि कृष्ण रूपेण सद्गुरु जी की दिव्य कृपा और उनके अलौकिक ज्ञान से हम सभी का जीवन निखरता रहे। अत्यंत प्रेम स्वरूप, अखंड ज्ञान स्वरूप, सत्य स्वरूप, सर्व परम हितैषी, परम पुनीत में हिमालयन योगी हिज होलीनेस सद्गुरु योगीराज श्री श्री डॉक्टर मंगेशदा की गुरु बहनों द्वारा औक्षण। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अखंड मंडलाकारम, सर्वज्ञ सर्वसंपन्न, पारदर्शी, सच्चिदानंद घन, परम सद्गुरु महाअवतार बाबा जी की उनके परम शिष्य भक्त सद्गुरु जी के श्री हस्तों से मंगल पूजन। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा असतो किस्मत लिखने वाले करतार यही लिखना, मेरे हृदय के अंदर सतगुरु का प्यार लिखना। हे साहिबा, सभी के हृदय में निवास करने वाले प्रिय सद्गुरु जी, आपको दसों दिशाओं से तहे दिल से वंदन व यहाँ सभी उपस्थित श्रद्धालु भक्तों की ओर से आभार मानते हुए इस कृष्णमयी मधुरतम सांझ बेला में सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। भारत भूमि ही एकमात्र ऐसी धार्मिक भूमि है जहाँ क्रिया योग अर्थात कर्म योग का अनुपम व रहस्यमय ज्ञान उजागर करने वाले श्री कृष्ण के 5000 वर्ष के पश्चात भी उनकी बाल लीलाओं के प्रसंग, कृष्ण भक्ति गीत व श्री भागवतम कथाएं बड़ी श्रद्धा व चाव से गाए जाते हैं, क्योंकि विष्णु पुराण के ग्रंथों में भगवान हरि स्वयं कथन करते हैं कि मनुष्य लोक में जहाँ जहाँ और जिस जिस घड़ी मेरी इन रचनाओं को गाया और सुनाया जाएगा, वहाँ वहाँ मेरा स्वयं वास रहेगा। तो सद्गुरु जी की तालीम पाकर उनकी कृपा से निखरते हुए कुछ चंद क्रियाबनों की तरफ से भगवान कृष्ण के सामीप्य को अनुभव करते हुए ये भक्ति रचनाओं का आनंद लेंगे।
मारो प्रणाम बाके बिहारी जी मारो प्रणाम बाके बिहारी जी मारो प्रणाम बाके बिहारी जी मारो प्रणाम मोर मुकुट माथा तिलक विराजो मोर मुकुट माथा तिलक विराजो कुण्डले मोर चंद्र का किरीट मुकुट जग सोई मोर चंद्र का किरीट मुकुट जग सोई केसर रो तिलक भाल लोचन लोचन सुखदाई सागरो सागरो कुंडल झलका कपूर हल्का लहराई कुंडल झलका कपूर हल्का लहराई मीरा तज सरवर जो मकर मिलन भाई मकर मिलन भाई सावरो सावरो नंद नंदन
पड़ियार माई सावरो ઘેલું થયું ગોકુળિયું ગામ પ્રભુજીના પાવન પગલે શોભી રહ્યું નંદજીનું ધામ પ્રભુજીના પાવન પગલે ઘેર ઘેર થાય છે વાલાના વધામણા ઘેર ઘેર થાય છે વાલાના વધામણા ઉડી રહ્યા બિલ ગુલાલ પ્રભુજીના પાવન પગલે ઉડી રહ્યા બિલ ગુલાલ પ્રભુજીના પાવન પગલે ઘેલું થયું ગોકુળિયું ગામ પ્રભુજીના પાવન પગલે નંદ યશોદાના ભાગ્ય વખાણતા નંદ યશોદાના ભાગ્ય વખાણતા થાકે સૌ નર ને નાર પ્રભુજીના પાવન પગલે થાકે સૌ નર ને નાર પ્રભુજીના પાવન પગલે ઘેલું થયું ગોકુળિયું ગામ પ્રભુજીના પાવન પગલે ગોપ અને ગોપીયું દોડી દોડી આવતા ગોપ અને ગોપીયું દોડી દોડી આવતા ઉડી રહ્યા અબિલ ગુલાલ પ્રભુજીના પાવન પગલે ઘેલું થયું ગોકુળિયું ગામ પ્રભુજીના પાવન પગલે પુષ્પ લઈ પ્રેમથી વાલાને વધાવતા પુષ્પ લઈ પ્રેમથી વાલાને વધાવતા નાચે સૌ આજ મગન થઈ પ્રભુજીના પાવન પગલે ઘેલું થયું ગોકુળિયું ગામ પ્રભુજીના પાવન પગલે શોભી રહ્યું નંદજીનું ધામ પ્રભુજીના પાવન પગલે નંદ ઘેરાનંદ ભયો જય કનૈયા લાલ કી નંદ ઘેરાનંદ ભયો જય કનૈયા લાલ કી હાથી ઘોડા પાલકી જય કનૈયા લાલ की हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की नंद घेरानंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घेरानंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घेरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। हमारे अहोभाग्य कि आज की इस परिस्थिति में भी हम सभी प्रियजनों को सद्गुरु जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। पैगंबर जब जब आते हैं सत की राह बताते हैं, शरण में उनके जो भी आए पार उसे लगाते हैं। हे सद्गुरु जी, सभी प्रियजन बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम आपके सभी चाहने वाले भक्तों की ओर से विनम्र निवेदन करेंगे, आप श्री मुखार चिन्ह से ज्ञान रूपी अमृत वचनों की कृपा हम सभी पर बरसाएं। हरिओम। जन्माष्टमी की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर योगी का आज का उत्सव मनाने का यह बहुत बड़ा दिन, क्योंकि सारे योग में योग श्रेष्ठ योगीराज श्री कृष्ण का आज जन्मदिन। इस बार की इस पूरी जो प्रोसेस हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं ये उल्टी है, क्योंकि सालों पहले श्री कृष्ण जी एक काल कोठड़ी से बाहर निकल कर आए और उन्होंने पूरे युग युग के लिए इतिहास रखा। आज संभवतः कुछ ऐसी बातें हम सब कोरोना की वजह से किसी कोठड़ी में बंद है और यहां से हम श्री कृष्ण के साथ कुछ संवाद वार्तालाप करने जा रहे हैं। हमारा भक्ति योग का यह एक संवाद, खातिर से मैं कहता हूं,
भगवान श्री कृष्ण सुन रहे हैं, हर कोने से सुन रहे हैं, क्योंकि आप ही ने सृष्टि की रचना की है। आप ही कहते हैं कि मैं ही सृष्टि के पहले भी था, सृष्टि के बाद में भी रहूंगा, हर भक्त के अंतःकरण में मैं रहूंगा, उसके अंतिम क्षण तक मैं साथ में रहूंगा। जो ज्ञान श्री कृष्ण ने हमें सबको दिया है भगवत गीता में, जो 18 अध्याय है, यह युग युग से भगवान श्री कृष्ण के शब्दों में महर्षि से महर्षि भी आज तक श्री कृष्ण को ज्ञात नहीं कर पाए कि सही श्री कृष्ण कौन है, कहां से आया है, कहां तक है। ये ज्ञान की परिभाषा थोड़ी विभिन्न है। ज्ञान के दो प्रकार, विज्ञान और आत्मज्ञान। विज्ञान और आत्मज्ञान। विज्ञान दुनिया का ज्ञान देता है, दुनिया में ज्ञान लेता है, अपना रिसर्च करते रहता है, हर बार जहां तक वो पहुंचता है उसे बार बार ये समझ में आते कि नहीं, इसके भी आगे कुछ न कुछ ज्ञान है। तो ये संशोधन का प्रकार है, और इसीलिए मेरी नजर में विज्ञान हमेशा अधूरा है। विज्ञान हमेशा अधूरा है। आत्मज्ञान जो है ये परिपूर्ण है। आत्मज्ञान, इंसान परमेश्वर के स्वाधीन हमेशा रहता है। आत्मज्ञानी जो इंसान होता है वह हमेशा ईश्वर से संवाद करता है, और वो अहंकार, द्वेष, डर, इन सारी भावनाओं से दूर दूर रहता है, क्योंकि ईश्वर को ये सारी बातें पसंद नहीं है। आत्मज्ञानी पुरुष जो होते हैं ये हमेशा समझते हैं कि हमें लोगों के साथ सुसंवाद करना चाहिए और इन चीजों को दूर रखना है। ईश्वर भी हमेशा इनके साथ रहता है। हर बार हम देखते हैं कि आत्म साक्षात्कारी जो पुरुष होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक जो होते हैं ये भावना प्रवणित होते हैं, उनके साथ जो भावना होती है इसके साथ में रहते हैं। और कुछ दूसरे जो होते हैं यह अपने इंटेलेक्चुअल लेवल पे ज्यादा आत्म साक्षात्कारी होते हैं। दोनों भाव एक ही है, लेकिन दोनों के अनुभव जो होते हैं ये विभिन्न होते हैं। हमेशा हमें से लगता है कि यह पुरुष जो होते हैं यह सामान्य रूप में सामान्य इंसान के तरह ही रहते हैं। लोगों में उनका जो भी इंटरेक्शन होता है, उनका रहन सहन जो होती है वो सामान्य इंसान की तरह रहते हैं, क्योंकि वो खुद जानते हैं कि जितने वो लोगों के साथ में रहेंगे उनके साथ में अपना निस्वार्थ जो ज्ञान है, प्रेम है, वो ज्यादा से ज्यादा बांट देंगे। लेकिन अंतर्मुख होकर ये सारे लोग जो है हमेशा ईश्वर के साथ निष्ठावंत रहते हैं। ईश्वर भी इनके साथ हमेशा रहता है। और इन लोगों का जो एक मूलभूत स्वरूप जो होता है, जब ये लोग बातें करते हैं, इनकी बातें हमेशा स्फूर्तिदायी होती है। उनके अंदर एक सतेज ऐसी वाणी होती है, और इसीलिए हर इंसान जो ईश्वर पाना चाहता है, जो ईश्वर को देखने की या उनको समझने की कोशिश करना चाहता है, हमेशा इनकी वाणी को वो तरसता है, सुनने के लिए हमेशा तरसता है। तो ये सारे जो लोग हमारे आजू बाजू में रहते हैं, ये सारे इसी श्री कृष्ण के, इसी ईश्वर के, इसी परमेश्वर के एक दायित्व है। हम हमेशा देखते हैं कि आत्मज्ञानी जो पुरुष रहेंगे ये हमेशा एक लिंग, वर्ण, जात, भेद इसके भी आगे होते हैं। ये इसमें कभी अटकते नहीं है, क्योंकि वो कहीं पर भी भेद नहीं करते। ज्ञान का भेद नहीं होता है। वो ज्ञान पाते हैं, ज्ञान बांटते हैं, और ये एक अपौरुषेय परमात्मा स्वरूप ऐसा ज्ञान है। कई मर्तबा ऐसे होता है कि श्री कृष्ण खुद कहते हैं, और या उनके जो बर्ताव होते हैं, ये बर्ताव देखो कितने इसी लोगों की तरह सामान्य होते हैं। हम हमेशा कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, श्लोक गाते हैं, और इन श्लोक में हम हमेशा हाथ जोड़ के बोलते हैं कि भगवान कैसे है,
तो माता पिता में हम उस परमेश्वर को देखते हैं। मतलब माता पिता का जो स्थान है ये गुरु से भी ऊंचा है। और यहाँ श्री कृष्ण खुद स्वयं अपने बर्ताव से हमें सिखाते हैं। भागवत कथाओं में जो उल्लेख है, यहाँ पर जब कंस का वध होता है, कंस वध के पहले जब बलराम और श्री कृष्ण वहां जाते हैं द्वारका में, और वहां जो युद्ध होता है, युद्ध के बाद में कंस डर जाता है। इतना डरा हुआ कंस है वहां पे, वो सबको बोलता है कृष्ण को पकड़ो, मार डालो उसको, वो वसुदेव को भी मार डालो, देव को मार डालो। लेकिन कोई यहां तक पहुंचे, श्री कृष्ण उसे पकड़ते हैं और डर जाता है क्योंकि कितना भी कृष्ण का दुस्वास करने वाला कंस जो है वो भी हमेशा अंदर ही अंदर श्री कृष्ण को ही प्रार्थना करता है, उसी को भजता है। जब कंस को कृष्ण मारने के लिए जाता है, उसका वध हो जाता है, उसके बाद में पहली प्रतिक्रिया अगर कौन सी है श्री कृष्ण की, तो भगवान श्री कृष्ण अपनी माता देवकी और वसुदेव को मिलते हैं। और ये जो मिलना है, ये जो मिलाप है, ये इतना हृदय स्पर्शी है। इतने सालों के बाद में, जहां तक जन्म के बाद में जो श्री कृष्ण वहां से निकले और गोकुल से करते करते वहां तक, वृंदावन से वहां पहुंच जाते हैं, ये इनकी सोचने जैसी बात है कि एक पुत्र, श्री कृष्ण ने एक पुत्र जब कंस का वध करता है और देवकी की तरफ चला जाता है और मां करके पुकारता है, गले लग जाता है, वसुदेव के गले लग जाता है, पांव छूता है दोनों के, और उसके बाद में दोनों उसको अपनी हृदय के साथ रखते हैं। वहां पर तीनों के आंखों से पानी बह रहा है और श्री कृष्ण उसको कहते हैं, माता मुझे माफ करना, पिताश्री मुझे माफ करना, जन्म के बाद आपकी मैं सेवा नहीं कर पाया, आपकी मैं सेवा नहीं कर पाया, मैं कैसा सुपुत्र हूं आपका। और उसके बाद में वो कहता है कि नहीं, अब इसके बाद मेरा वास्तव्य जो है ये द्वारका में ही रहेगा। अब जब वो ये तय कर लेता है कि अभी मुझे इनके साथ रहना है, द्वारका में रहना है, तब सोचिए वहां जिन्होंने संगोपन किया है वो यशोदा मैया, या वहां पे नंद क्या सोचता होगा। वहां पर दोनों रोते हैं, फूट जाते हैं कि अभी इसका मतलब इसके आगे, हे लल्ला तो हमें अभी मिलेगा नहीं, हमारे साथ नहीं रहेगा। तब श्री कृष्ण दोबारा कहता है, ऐसे कैसे, आप ही तो मेरे माता पिता है, आप ही ने तो मेरा संगोपन किया है, मैं आपको मिलने के लिए जरूर आ जाऊंगा। श्री कृष्ण एक ही है, दोनों को संभाल रहा है। एक जगह पे अपने पुत्र होने का जो प्रयास है वो देवकी और वसुदेव को कह रहा है, और दूसरी जगह पे यशोदा और वहां पर नंद को भी कहता है, नहीं मैं आपके साथ रहूंगा। सामान्य वृत्ति से रहने वाले श्री कृष्ण अपनी हर जहां जहां उन्होंने संवाद किया है ये बता देते हैं कि मैं आप ही की तरह हूं, जैसा एक सामान्य इंसान रहता है, जीता है, मैं भी वैसे ही रहता हूं। और दूसरी जगह पे 18 अध्याय भगवत गीता के वहां वो जो कहते हैं, अर्जुन को कहते हैं, मैं ही तो इस सृष्टि के पहले भी था, बाद में भी रहूंगा, मैं अनंत हूं, अनादि हूं। और इसीलिए जो आत्मज्ञान पाने वाले लोग हैं ये उस अनंत इन्फिनिट ज्ञान की तरफ पहुंच जाते हैं। एक जगह पर विज्ञान है जो पहुंचता है इंसान की बुद्धिमत्ता से, वहां तक पहुंचता है, संशोधन करता है, लेकिन उसके बाद में उसकी एक सीमा रहती है। हर बार इंसान सोचता है यहां तक मैं पहुंचा, लेकिन मैं परिपूर्ण नहीं बना, मुझे इसके आगे भी पहुंचना। तो आत्मज्ञान ये विज्ञान से भी बहुत बड़ा है। और यह आत्मज्ञानी सद्गुरु जब उपदेश करते हैं, लोगों से संवाद करते हैं,
तो बिना श्री कृष्ण को जोड़े यह संवाद हो ही नहीं सकता है। इसीलिए हर चराचर में श्री कृष्ण है, उसका अंश है। निमित्त मात्र दूसरे लोग होते हैं क्योंकि ये हमेशा उन्हीं के साथ जुड़े हुए रहते हैं। एक दूसरी बात मुझे हमेशा याद आती है और वो है सामान्य रूप का जो श्री कृष्ण का जो बर्ताव है। शाल्व के साथ जब युद्ध हुआ था, शाल्व के साथ जब युद्ध कर रहे थे श्री कृष्ण, उस समय पे शाल्व के सामने जब श्री कृष्ण पहुंचे, उस समय श्री कृष्ण देखते हैं कि रथ में वहां पर वसुदेव है, रथ में वसुदेव है और वो वसुदेव को जिंदा वहां उस रथ से बाहर फेंक देता है। ये देखने के बाद श्री कृष्ण ने जो उल्लेख किया है, मैं क्या करूं, मैं स्तंभित हो गया हूं, मेरी मति गुंग हो गई है, मैं क्या करूं। और वो वहां पर पहली बार ऐसे बताया गया है कि उसके हाथ का जो सांग धनुष्य है वो गिर जाता है। इसके पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन सांग धनुष्य गिर जाता है और वहां पर जो एक जगह होती है वहां पर वो चले जाते हैं, बैठ जाते हैं प्रेत की तरह। उन्होंने लिखा कि प्रेत की तरह निर्मूढ़ होकर वो बैठ जाते हैं, रोने लग जाते हैं। वसुदेव जी मेरे पिता वहां गिर गए, लेकिन दूसरे एक क्षण में इन्हें पता चलता है कि यह शाल्व की कपट नीति है, यह शाल्व की कपट नीति है, माया है। और उसके बाद दोबारा खड़े होते, पूरे जोश के साथ युद्ध करते, शाल्व को हराते हैं। कभी कभी यह भागवत कथा हमें बहुत कुछ सिखाती है। भागवत कथा इतनी सिखाती है कि क्या वो श्री कृष्ण उस समय पे जो ये कह रहा है कि मैं ही सब कुछ हूं, मेरी वजह से सारी चीजें होते हैं, लेकिन बर्ताव करते वक्त सामान्य लोगों के लिए बताते हैं मैं तो सामान्य ही हूं, आप मुझे असामान्य समझे नहीं समझे, यह आपका गुण है। तो भौतिक लेवल पे जो लोग सोचते हैं श्री कृष्ण के बारे में, इन्हें यह सामान्य पुरुष लगता है, और जो उसके पीछे जाकर देखते हैं उन्हें उनकी दूसरी छवि दिखाई देती है, नहीं श्री कृष्ण आप असामान्य हैं, हम समझ रहे सारी ये आपकी माया है, असामान्य माया है। कुछ भाव होते हैं, सारी चीजें जो होती है ये भाव की होती है। कई मर्तबा मैं कुछ चीजों के बारे में सोचता हूं। रुक्मिणी का जब विवाह होने वाला था, उसके पहले की रात रुक्मिणी इतनी कृष्णमय हो चुकी थी कि आज भी भक्ति में जब भी किसी के बारे में उल्लेख किया जाता है तो वो रुक्मिणी का किया जाता है। रुक्मिणी को पता है कि श्री कृष्ण स्वयंवर के लिए आने वाले वो रात के बारे में जो लिखा है, वहां वो न कुछ खाती है न पीती है, उसके मन में सिर्फ श्री कृष्ण और कुछ भी नहीं सोचता है। पागल की तरह वहां पर उस कमरे में है, कोई उससे बात नहीं करता है, न वो उससे किसी से बात करना चाहती है। बस पूरी रात चली जाती है, न सोती है, बस वो कृष्णमय हो जाती है, हर सांस के साथ वो कृष्णमय हो जाती है, बस उसी की छवि दिखाई देती है। और उसके बाद में कृष्ण वहां आते हैं, एक रूपता अनुभव होती है। तो यही एक रूपता जो है श्री कृष्ण और रुक्मिणी की है। आप अगर देखेंगे तो जब मीरा के सारे पत्र जो है, इस पत्र में इसी तरह से मीरा ने अपनी शिकायत, अपनी भावनाएं व्यक्त की है। तुलसीदास जी को जो पत्र लिखे हैं या और सारे जो पत्र व्यवहार है, जो राजाओं के साथ पत्र व्यवहार है, सब जगह पे मीराबाई ने लिखा है। अब क्या बोल रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। मुझे तो हमेशा यही लगता है कि भगवान श्री कृष्ण मेरे चराचर में, मेरे हर बूंद में, हर खून की बूंद में वहां पर है, मेरे हर सांस के साथ कृष्ण है। मैं कृष्णमय हो चुकी हूं। इतनी एक रूपता जिसको हम भाव कहते हैं, ये होता है तो स्वयं भगवान कहते हैं ऐसा भक्त इसे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, ऐसे भक्त से मैं कभी विभक्त नहीं हो जाऊंगा। ऐसा भक्त जो है यह मिलना बड़ा दुर्लभ होता है। संजय के साथ में भगवान
श्री कृष्ण की वाणी। भगवान कहते हैं जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था, जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था, उस समय पे उस वक्त द्रौपदी ने कहा था, इतने दिल से आवाज निकली, गोविंदा बस मेरी इज्जत की रक्षा करना। भगवंत कहते हैं कि वो जो आवाज मेरे हृदयस्थ अंदर पहुंच गई, वो इतनी जोरदार पहुंच गई कि आज भी मैं उसे निकाल नहीं सकूंगा। इसीलिए मैं कृतज्ञ हूं द्रौपदी का, मैं कृतज्ञ हूं द्रौपदी का कि मेरे यहाँ हृदयस्थ कमल में पहुंचने वाली ऐसी आवाज मैंने बहुत कम लोगों की सुनी। क्या बात है। भगवंत कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं, हालांकि रक्षा श्री कृष्ण ने द्रौपदी की, उसका वस्त्रहरण रोका, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं द्रौपदी को ये लगा कि पूरे विश्व में श्री कृष्ण के अलावा उसकी इज्जत की रक्षा कोई नहीं करेगा, और वो जो भाव निकल कर आया वो मेरे हृदयस्थ अंदर तक पहुंच गया, और ये मैं कृतज्ञ हूं इस आवाज के लिए। मतलब साफ है, कृष्ण कहना चाहते, समझाना चाहते हैं, जय श्री कृष्ण बोलने से नहीं होता है, वो भाव जो है इतनी तीव्रता से निकलने चाहिए कि हम बाहर की सारी दुनिया भूले, हम महसूस करें, हे श्री कृष्ण तू ही तो सब कर रहा है, तू ही तो अंदर है, तू ही सब जगह पर है। इस भाव का जो महत्व होता है यह बहुत बड़ा है। कंस वध की जब मैं बात कर रहा था, कंस वध की बात जब मैं कर रहा था, तो उस समय पे उनके बारे में कृष्ण कहते हैं, कंस को मैंने मारा, मैंने नहीं मारा, कंस को मैंने नहीं मारा, कंस अपने इस माया की वजह से मर गया। कंस ने जो भी कुछ किया था वो काल ने निर्णय लिया था कि काल ने मुझे इस्तेमाल किया, और इसीलिए मेरे हाथों से उसकी जो मौत हो गई। तो काल जिम्मेदार है, मैं नहीं हूं। कितने खूबी से श्री कृष्ण कहते हैं, मैं कभी भी राज्य के बारे में या सिंहासन के बारे में लोभी नहीं था। मेरी कभी भी महत्वाकांक्षा नहीं थी कि कंस को मार के मैं राज्य ले लूं, सिंहासन ले लूं, लेकिन प्रजा को बचाने के लिए मैंने उसकी हत्या की, और ये काल ने मुझे इस्तेमाल किया, इसीलिए मैं कंस को मार दिया। ये सारी जो बातें, एक एक जो बातें हैं, वो बड़ी सोच की है कि हम हमेशा कहना कुछ चाहते हैं, समझते कुछ है, 18 अध्याय लिखे कुछ है, हम समझते कुछ है, और इसीलिए जब श्री कृष्ण कहते हैं मुझे समझना, मैं कहां से आया हूं, कब तक रहूंगा, क्या हूं, ये युग युग से चल रहा है। और एक बात भगवत गीता की मुझे बहुत गहरी लगती है, और मुझे लगता है कि श्री कृष्ण और अर्जुन, ये जो दोनों का जो रिलेशन है, वहां श्री कृष्ण कहते हैं हमेशा कि हम दोनों सखा है, मेरे बगैर अर्जुन अधूरा है, अर्जुन के बगैर मतलब हो ही नहीं सकता है। अगर हम दोनों विभक्त तो हो ही नहीं सकते, किसी भी एक टक्का भी नहीं है। अगर अर्जुन को कुछ हुआ तो मेरा इस सृष्टि में रहने का कुछ मतलब ही नहीं है। इस वाक्य में सारी चीजें आ जाती है। कृष्ण जब कहते हैं कि जिस वक्त हम अलग अलग जगह पे हम देखते हैं कि सारे लोग वहां पड़े हैं, भीष्माचार्य पड़े हुए हैं या रति महारथी पड़े हैं, और अर्जुन व्याकुल है। अर्जुन कहता है कि अरे ये क्या हो गया, ये सारे हमारे रिश्तेदार, सारे लोग। और कृष्ण की वाणी से निकलता है, तू दुखी क्यों होता है, मुझे दुखी होना चाहिए, मुझे दुखी होना चाहिए, क्योंकि वो जो किया है वो मैंने किया है। जो यातना इन लोगों को हो रही है, ये सारी की सारी यातना मेरी यातना है, क्योंकि मैं और भीष्माचार्य अलग नहीं है, मैं और द्रोणाचार्य अलग नहीं है, मैं और दुर्योधन भी अलग नहीं है।
इतने लेवल पे वो कहता है कि हे अर्जुन, तू समझ, तुझे जो ये मैं ज्ञान दे रहा हूं, ये कर्मयोग सिखा रहा हूं, सालों पहले मैंने सूर्य जी से कहा था, सालों पहले सूर्य जी से कहा था, आज तुझे कह रहा हूं। मतलब तू अगर मांगे तो रे मांस का एक एक टुकड़ा में तेरे लिए दे दूं मैं, इतना तू और मैं, हम सब एक है। और ये माया है, ये सारा जो विश्व है, ये मित्रता क्या होती है दिखाने का, ये तू और मैं, हम दोनों एक साथ में हैं। तो वैसे ही द्रौपदी का जो कहना या मीरा का कहना या और जो सारे श्री कृष्णमय लोग हो चुके हैं, इनके जो सारे भाव है, ये श्री कृष्ण इस 18 अध्याय में सामने रखते हैं। और इसके बाद हमारे सामने एक ऐसे चित्र तैयार हो जाता है, फिर हम क्यों हैं, ये सारे आत्मिक लोग क्यों हैं? तो हम सारे लोग इसीलिए है कि हम ये ज्ञान प्राप्त कर सके, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। और यह ज्ञान थोड़ा बहुत हमने पिछले जन्म में भी लिया था, उसके भी पहले पिछले जन्म में लिया था। हर जगह से सिर्फ भगवत गीता की इस ज्ञान की बारी बार बार आती है। आज कोरोना के दौरान घर घर में आती है, ज्यादा आती है। जहां जान की बाजी आ जाती है, ऐसे समय पे भगवान को न मानने वाला भी भगवान को मानने लगता है। जब यहां तक बारी आ जाती है, तब हर जो घर से आवाज आती है, सारी चीजें मैंने की है, अब तो सही इस भगवंत को हम शरण जाते हैं। और इसीलिए श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्ण वही कहता है, जो मेरे शरण में आ जाता है, इस सारे शरण में आने वाले लोगों के साथ मैं हमेशा के लिए उन्हीं के साथ में हूं। उनका जो संवाद यह है कि मैं योग जब सिखाता हूं तो योग मेरा प्राण है, मेरी जान है। ये समझो कि सारे महर्षि भी मेरे इस ज्ञान को पहचान नहीं सके, वो कोशिश जरूर करते हैं कि ये ज्ञान क्या है। वेद की वाणी स्तब्ध हो गई है, उस वेद की वाणी में भी यह समझ में नहीं आई है कि मैं कौन हूं, मैं कहां से हूं। तो ये एक जानकारी निश्चित करने के लिए मैं कुछ कहने जा रहा हूं, और तू ये सुन ले। यही मैंने सूर्य राज से बताया था, आज दोबारा तुझे कहता हूं, यह सारा विश्व विस्तार मेरा ही है। मतलब ये सारा जो विश्व तू जो देख रहा है, ये सारा विस्तार मेरा है। मैं चाहूं तो ये सारे विश्व को अंदर निगल सकता हूं। मैं अपने आप को अगर फैलने की कोशिश करूं तो मेरे अंदर ये विश्व तुझे दिखाई देगा। इसीलिए मैं अनंत हूं, मैं व्याप्त हूं, हर जगह पे मेरा विस्तार का कोई अंत नहीं है। प्राणी मात्रा का आत्मा मैं हूं, हर प्राणी मात्रा के अंदर मैं बसा हूं। सारी दुनिया का सिद्ध बीज भी मैं हूं। सारी दुनिया का सिद्ध बीज का मतलब क्या हो गया? सारी जगह पर मैं अंशात्मक व्याप्त हूं, हर जगह पर मैं फैला हुआ हूं। मेरा अव्यक्त रूप निराकार है। मेरा अव्यक्त रूप इस विश्व के रूप से वह व्यक्त होकर आकार ले रहा है। और इसीलिए दुनिया का प्राण मैं हूं। मैं चाहूं तो सारे विश्व को अपने अंदर रख सकता हूं। कितनी बड़ी बात करता है, कितनी बड़ी सोच है ये। विश्व का सिद्ध बीज श्री कृष्ण है। व्याप्ति उसका कोई प्रमाण ही नहीं है। चाहे तो वो अपने अंदर विश्व को ले सकता है। विश्व को जहां पर भी देखे तो विश्व के प्राण वो खुद ही है। जन्म रहित होने के वजह से ही माया योग से वह अवतार लेता है। उसके सारे अवतार उसे याद है। एक एक अध्याय में जा रहा हूं, हर अध्याय में इसके बारे में विवंचना की है, उसके बारे में जो एक सिद्धांत रखा है। वेदांत के बारे में कहता है, वेदांत में भी वहां पर श्री कृष्ण है। और हर स्थूल दृष्टि से जो मुझे देखता है उनको मैं मनुष्य दिखाई देता हूं। अब स्थूल दृष्टि कौन सी है और आंतरिक दृष्टि कौन सी है? स्थूल दृष्टि आ जाती है, जो भी इंटेलेक्चुअल लेवल पे देखेगा उसकी सारी दृष्टि है, उसे मनुष्य, सारे मनुष्य के गुण वो दिखाता है।
लेकिन दूसरी जगह पे उसका व्याप्त स्वरूप जो है ये भी श्री कृष्ण ही दिखाई देता है। सारे प्राकृत मानव धर्म उससे लागू होते हैं। मतलब जो जो इंसान, देखो जब शरीर उसने छोड़ा है वहां पर भी एक तीर आता है, उसके अंगूठे को लगता है, और सारे लोग जैसे शरीर छोड़ते हैं वैसे उन्होंने भी तो शरीर छोड़ा है। मतलब ये प्राकृत स्वरूप जो है ये श्री कृष्ण के साथ में ही है। वहां वो कहते हैं जो मुझे शरण आता है मैं उसका हमेशा ऋणी रहता हूं। अब ये क्या बात होगी, उसके शरण में आता है उसका वो ऋणी रहता है। मतलब वो जो उन्होंने द्रौपदी के बारे में कहा है कि जो आवाज उन्होंने दी, गोविंदा मेरी अब्रू संभाल, और वो वहां पर जो तीर की तरह हृदयस्थ आत्मा स्वरूप वहां पहुंच गया, वही वो कहता है हर भक्त बस आवाज दे, लेकिन वो आवाज उस द्रौपदी की तरह होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, संपूर्ण शरणम। इसीलिए कहा थी श्री कृष्णम शरणम मम। मीरा जो कहती है, जो एक रूपता, जो रुक्मिणी कहती है, उसकी एक रूपता उसके अंतःकरण में वो हमेशा रहना चाहता है, उनके अंत तक, उनके जहां तक आज जन्म उनके तरफ रहना चाहता है। और इसीलिए वो कहते हैं कि सारे भक्त जो है ये मेरे कुटुंबी है। मेरे सारे जो भक्त है उनको कभी भी चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनको तारने वाला मैं हूं वो समझते हैं। श्री कृष्ण जब कहते हैं कि उनको तारने वाला कौन है, तो मैं ही हूं। अब ये सारी भागवत की बातें, ये सारे भगवत गीता की बातें, ये सारे ज्ञानेश्वरी की बातें बचपन से मैंने सुनी, हर बार सुनी, बार बार सुनी, हर बार नए अर्थ के साथ देखी। जब मैं विजयवास में था वहां पर सुनी, उसका अनुभव किया, उसका जो भी अभ्यास मैंने किया, आज भी अभ्यास कर रहा हूं। और मुझे तो यही लगता है कि हर जन्म में हर इंसान कुछ न कुछ अद्भुत ऐसी बातें अनुभव करता है। शायद हो सकता है कोरोना से भी अलग व्यापक ऐसी बीमारियां इसके पहले भी आई। मैं 1800 की बात नहीं कर रहा हूं, उसके पहले पिछले कई सालों से लोगों ने देखी होगी। इस बार कोरोना नाम से आई है, शायद आगे कुछ और नाम से आ जाएगी। हमें क्या सीखना है आज इस जन्माष्टमी को? हम सब मिलकर अपने अंदर के श्री कृष्ण को जगाते हैं। हम कभी अर्जुन बनकर जगाते हैं, सोचते हैं और विनती करते हैं कि हे कृष्ण, हे भगवंत, शायद उस वक्त तुमने मुझे जो कुछ कथन किया था थोड़ा सा विस्मृति में गया है। आई हैव फॉरगॉटन अ बिट, कैन यू प्लीज इंग्लिश में, फ्रेंच में, जर्मन में, तेलुगु में, गुजराती में, हर भाषा में हम कहे हम दोबारा सुनना चाहते हैं। यह संवाद जो है हम उस श्री कृष्ण को करते हैं, क्योंकि इस जन्म में अब शायद उसी की तरह, कृष्ण की तरह हम सामान्य इंसान हैं, और सामान्य भांति हम विनती करते हैं, दोबारा सुनना चाहते हैं। हमारे कान सिर्फ आपके वाणी की तरफ है, बाहर की कोई आवाज, कोई विज्ञान हमें अभी इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमें उस आवाज को सुनना है। और मैं खातिर से कहता हूं, श्री कृष्ण दोबारा वो 18 अध्याय दोबारा कहेगा, और हमें यही कहेगा, कहीं डरने की बात ही नहीं है। जो हो रहा है मैं ही कर रहा हूं। इस सृष्टि के पहले भी मैं था, सृष्टि के बाद में भी मैं रहूंगा। मैंने ही सब किया है, एक बोध किया है। आपको चिंता की कोई बात नहीं। कुछ समय पे हम अपने कृष्ण को जगाते हैं और बाहर के सारे अर्जुन को यही समझाते हैं। क्या गलत है? हम कृष्ण बनते हैं तो क्या गलत कहते हैं? कृष्ण ने कहा है तू और हम अलग अलग नहीं। हर जीव में अगर कृष्ण है तो मेरे जीव में कृष्ण क्यों नहीं है? आपके अंदर के जीव में श्री कृष्ण क्यों नहीं है? जब एक भेसा वहां पर वेद बोलता है और श्री वहां ज्ञानेश्वर जी कहते हैं, क्या फर्क है? एक ही तो बात है। और इसी सूत्र को पकड़ के कभी कुछ कबाड़ हम भी सारे श्री कृष्ण बन जाते हैं।
और उन लोगों से कहते हैं जो डरे हुए हैं, डरने की कोई बात नहीं है। हम सारे श्री कृष्ण आपके आजू बाजू में है, हम सब आपको संभाल लेंगे, कहीं गलत नहीं जाएगा। बस विश्वास रख, ऐसा विश्वास रख ताकि तेरा विश्वास कभी टूट न जाए। कभी कभार हम स्वयं अपने आप को देखेंगे और समझेंगे काल अपने आजू बाजू में है, काल पहले से था, सबसे पहले, और उस काल का एक अवतार जो है वहां पर भगवंत काली सी रात को 12 बजे आप बाहर आने वाले हैं। हम भी ये सारी काल कोठड़ी तोड़कर, कोरोना को तोड़कर बाहर निकलने वाले हैं। अज्ञान की हंडी टूट फूट चुकी है, माखन हमने ले लिया है, हम समझ गए हैं क्या सत्य है। और उसके बाद में यमुना की बाढ़ में हर जगह पे बारिश चल रही है, वहां से हिंदुस्तान से लेके चाइना तक सब जगह पर बाढ़ है, अलग अलग जगह पे है। लेकिन अपनी यह नौका आगे जाने वाली है, ऐसी जगह पे जाने वाली है जिसका नाम है गोकुल। गोकुल को हम भी पहुंचते हैं हमारे स्वागत के लिए। वहां आज भी यशोदा मैया रुकी हुई है और उस यशोदा मैया को हम कहेंगे, सालों पहले हमने भी आपको वचन दिया था कि हम आपके पास आने वाले हैं। जब देवकी के साथ हम रहे, द्वारका में रहे, वसुदेव के साथ में रहे, जाते वक्त हमने कहा था, मैया हम मिलने के लिए आ रहे हैं, क्यों नहीं आएंगे। और मुझे खातरी है एक वो जगह है गोकुल जहां पर आनंद ही आनंद है, हर जगह बैठा हुआ है। हमें बस इस कठिनाइयों से आगे बढ़ना है, विश्वास रखना है, क्योंकि श्री कृष्ण के जो पैर है बस इस यमुना मैया को स्पर्श होने के बाकी। एक बार ये स्पर्श हो जाए उसके बाद में सारी नकारात्मक भाव है सारी चली जाएगी, अंधकार चला जाएगा, बेड़ियां चली जाएगी, और उसके बाद में एक आनंदमय दुनिया में हम दोबारा जाने वाले। आज इस जन्माष्टमी के अवसर पे हम सब कृष्ण भक्त, हम सब योगी हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, दिलो भाव से प्रार्थना करते हैं। आप हम सब मिलकर कहते हैं, श्री कृष्णं शरणं मम, 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 श्री कृष्णं शरणं मम,
श्रीकृष्णं शरणं मम श्रीकृष्णं शरणं मम श्रीकृष्णं शरणं मम श्रीकृष्णं शरणं मम श्रीकृष्णं शरणं श्रीकृष्णं शरणं मम 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 श्रीकृष्णं